नहीं सीखी यार। हाँ? कृष्ण कौन है? मराठी में अगर आप सीखते हो तो क्या होता है, क्रिया होती है, क्रियापद होता है और कर्ता होता है, समझ में आया? अब क्रिया कौन कर रही है? कर्ता कौन है? कृष्ण। क्रियापद कौन है? तो यही अड़चन है बेटा आपकी जिंदगी की, साला यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप लोगों को आपका व्याकरण पता नहीं, आपका एक ग्रामर आपके साथ सुलझा नहीं जाता और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं। देखियो, आपके परिवार में आपकी माता जी है, आपके पिताजी है, उनमें प्यार है? हाँ? अब सीख नहीं रहे हो, मैं मेरे पास समझ नहीं रहे हो आप। आपकी माता जी है, आपके पिताजी है, क्या उनमें प्यार है? हेलो, अब पहले तो बोला मैंने प्यार एक जिम्मेदारी है, प्यार एक एहसास है, प्यार एक समझदारी है। और जहाँ पे जिम्मेदारी होती है, एहसास होती है और समझदारी होती है, वहां पे झगड़े नहीं होते। प्यार झगड़े को मिठाता है, झगड़े बढ़ाता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और हमारे घर में तो 100-100 रुपए के लिए और बहुत कुछ चीज के लिए झगड़े होते हैं। कभी कभी तो आपका पिता शराब पी के तो और खतरनाक प्यार करता है मम्मी के साथ। अब वो प्यार के बारे में बताऊंगा तो साला डिक्शनरी में वर्ड्स भी नहीं है, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं। तेरे माँ की, आगे का तुम देख लो, जो कुछ भी निकलते ही नहीं निकलते। हाँ, और ऐसे ऐसे वर्ड निकलती है। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, एक बड़ा शराबी था, अपने पत्नी से झगड़ा करता था, बोले मैं तुझ पे तेरे लिए जान दूंगा, सब दूंगा। वो बोले पहले मुझ पे ना छोड़ दे। मुझ का मतलब समझ में आ रहा है? समझदार हो यार, तुम्हारी मेरी दोस्ती ज्यादा दिन टिकेगी, क्योंकि उम्र कम है लेकिन समझ जाना है। हाँ। और अभी तो वर्कशॉप भी आ रहा है अपना 7 डे का, कर लो बेटा, जिंदगी बदल जाएगी। ये जो लड़कियां बैठी है ना, तो मैं 3-4 चीजें आज क्लियर करूंगा कि पहला जो चीज है, 7 डे का वर्कशॉप उन लड़कियों के लिए जरूर करना चाहिए जिनको पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ना चाहते हो, परसेंटेज लेना चाहते हो, समय कम है आपके पास। समझ में आ रहा? समय बहुत कम है और आप ये चाहते हो कि सर कम समय में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं जानी चाहिए, मैं टेंशन में नहीं जानी चाहिए, मुझे फ्रेश रहना है, खुश रहना है, और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, और मुझे हाई परसेंटेज लेना है, अच्छे नंबर से मुझे पास आउट होना है, ताकि मैं मेरे पेरेंट्स को ये दिखा सकूं कि मैं भी कमाल की हूं, मैं भी कुछ कर सकूं। तो ये 7 डे का वर्कशॉप 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसका आरटी क्लब के बच्चों के लिए सिर्फ 2000 रुपए फी है और बाकी के बच्चों के लिए 3000 रुपए। और ये पहली बार इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं मेरे कुछ पुराने जो बच्चे हैं उन सभी को सिखाना चाहता हूँ कि बेटर स्टडी मेथड होता क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है। मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊंगा। कितना घंटा? और इस 3 घंटे में मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आपने कभी मैथमेटिक्स ऐसा सीखा नहीं होगा, आपने कभी ग्रास्पिंग पावर के बारे में समझा है लेकिन सीखा नहीं होगा, आपने कभी ब्रेन पावर का इस्तेमाल कभी किया नहीं होगा। और 2-4-7 दिन के बाद जब भी आप किताब हाथ में लोगे ना, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपको लगेगा आज ही किताब पूरी पढ़ डालो, आपको वो बोर नहीं लगेगा। आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठोगे आपको ऐसा लगेगा यार अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है, अभी नींद नहीं आ रही मेरे को, आपको ऐसा लगता है कि रात भर पढ़ती है। ये सब चीजें, हैबिट, सब चीजें आपकी दूर होगी और 7 दिन के बाद आपके अंदर एक नई लड़की पैदा होगी और तेरे माता पिता को इतना अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि करोड़ रुपए देने के बावजूद भी मेरा लड़का ऐसा नहीं बन सकता था जो 7 दिन में बना। और इतना ही नहीं, 7 दिन के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उस पेरेंट्स के सामने आपका एक डेमोस्ट्रेशन होगा और आप स्टेज पे आओगे। 7 दिन में आपने क्या सीखा वो जब बताओगे तो आपके पेरेंट्स की आंख खुलेगी कि मैंने फालतू में मेरी लड़की को चिल्लाया, मैंने फालतू में प्रेशर दिया, मेरी लड़की तो मुझसे भी कमा दी। चीज है अंडरस्टैंडिंग, समझना क्या है। मैं आपके पास आके आपके बाल खींच के आपके गाल पे मारने वाला नहीं हूं जो आपके घर में होता है। पढ़ाई नहीं की तो बदमाश है, नालायक है, नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है नहीं होती है। तो ये जो
चीजें बेटा आप लोगों की जिंदगी में देखिए सीखेंगे भी। तो चलिए चलते हैं लव के बारे में सोचते हैं। मैंने वर्कशॉप के बारे में क्लियर किया, और अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स है जो इंटरेस्टेड है तो उनको भी ये सलाह देना कि अगर तुझे लाइफ में अगर टर्निंग पॉइंट में तुझे आना है और अच्छा नंबर से पास आउट होना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को एक कमाल की लड़की बनाना है, तो रेगुलर 7 डे का वर्कशॉप है तो ज्वाइन कीजिए। और कम पिए बेटा, क्योंकि अगला साल जो आने वाला है तो फी भी बढ़ने वाली है, और डिमांड तो पहले से है, चाहे ऑनलाइन करूं मैं ऑफलाइन करूं, मेरा आवाज तो वैसा ही रहता है जैसा आपके पास है। तो याद रखना, ये जो राधा है बेटा, ये राधा ने कृष्ण से इतना प्यार किया कि जितना शायद दुनिया में कोई नहीं करता, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहा। समझ में आ रहा है? अब 2 चीजें मैं जो आपको क्लियर करूंगा, और ये चीजें ध्यान से सीखना आप। पहला चीज क्या है? पहला चीज है सपना, और दूसरा चीज है अपना। पहला चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? आप प्यार किससे करना है आपको, ये मैं बताना चाहता हूं। पहला चीज है, अगर व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, ये जो व्यक्ति है, या तो ये 15 साल की उम्र में डिसाइड कर सकता है कि मैं सपना चुन के सपने के ऊपर प्यार करूं, आई एम राइट? या तो मैं किसी अपना चुन के इसके ऊपर प्यार करूं, आई एम राइट? तो डिसीजन आपके हाथ में होता है माय डियर। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे सपने के ऊपर प्यार क्यों करना है, एग्जैक्टली सपना होता क्या है, सपनों के लिए क्यों मरना है, सपने से जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, सपनों से क्या क्या बन सकता है, ये सिखाने वाले, ये समझाने वाले बहुत कम लोग हैं, 1% लोग हैं। और इसीलिए 1% लोग, सिर्फ 1% लोगों को ही समझ पाते हैं, इसीलिए 1% लोग ही सपना पूरा कर पाते हैं 99 में से। अब 99 लोग ऐसे हैं कि बुरी संगत में आते हैं। समझ में आया? और बुरी संगत डायरेक्शन देता है कि अपने अपने होते, किसी को भी पकड़ ले अपना बना ले। तो 99% बच्चे जो होती है 15 के उम्र से लेकर 25 के उम्र तक, ये टोटली डिस्ट्रैक्ट होते, डाइवर्ट होते, फ्रस्ट्रेट होते, और जो भी सपना होता है अपना, उस सपने से वंचित होते हैं। और प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? प्रॉब्लम होता है 12th में, प्रॉब्लम होता है ग्रेजुएट में, प्रॉब्लम होता है पोस्ट ग्रेजुएट में। अब ये 3 स्टेप आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? अबे मान लो 12th स्टैंडर्ड में आपके पास अच्छा परसेंट आया, तो आप ग्रेजुएट में अच्छा काम करोगे नहीं करोगे? ग्रेजुएट में अच्छा परसेंट आया, पोस्ट ग्रेजुएट में, और उसके बाद अगर अच्छा जॉब लगा तो, अच्छा बिजनेस किया तो आपको क्या लगता है, आपके ऊपर प्यार करने वाले लोगों की कमी है दुनिया में? नहीं है। जो लड़की 1% में आती है ना बेटा, पूरी। अब वासने का मतलब क्या है? वासने में क्या क्या आता है? वासने में पहला चीज आता है शरीर। क्या आता है? शरीर। दूसरा क्या आता है? पैसा। तीसरा क्या आता है? शरीर, पैसा, और क्या आता है? वासने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल लाइफ, जिसके लिए हम किसी और लड़के के चक्कर में आते हैं, अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या क्या चीज आती है? पहला आता है शरीर यानी बॉडी, दूसरा क्या आता है? पैसा, तीसरा आता है कपड़े, चौथा क्या आता है? गाड़ी, उसके बाद क्या आता है? मोबाइल, हाँ, घूमना। तो अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये याद रखना, 90% लड़कियां इसके ऊपर प्यार करती। हेलो, समझ में आ रहा है? आप में से अगर कोई लड़की अगर प्यार करती है तो इसके ऊपर प्यार करती है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए, उसका बॉडी शॉडी है, देखने के लिए हैंडसम है, उसके पास पैसा है, तेरे को घुमाता है, अच्छे कपड़े देता है, ग्रीटिंग्स कार्ड देता है, तेरे को पार्टी में लेके जाता है, तेरे को थिएटर में लेके जाता है, तेरे को कैफे में लेके जाके कॉफी पिलाता है, तू जो चाहती वो करता है, तेरे ऊपर पैसा उड़ाता है, तो हम उसी को प्यार समझते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? अब ये प्यार है, और इसके बदले में इतना सब करने के बाद, इसके बदले में वो लड़का चाहता क्या है तेरे से? कोई बता सकता है मेरे को?
या और लड़की चाहती क्या है उस लड़के से। अब आपको पता ही नहीं है फिर भी यार हम प्यार करते हैं। कई लड़कियों को ऐसा लगेगा सब कुछ भी सिखा रहा है, लेकिन बेटा मैं ये नहीं चाहता कि आप प्यार मत करो। मैंने भी किया था। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, प्यार दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। प्यार तो करना चाहिए, लेकिन प्यार की एक उम्र होती है। समझ में आया? प्यार की एक उम्र होती है और आपकी उम्र नहीं है। तो होता क्या है कि आपके लिए कोई अगर ये चीजें करे तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और अट्रैक्शन पता है कौन सा बढ़ता है? फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता है, मेंटली अट्रैक्शन नहीं। थ्योरेटिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, थिंकिंग अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिलीव अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिजिकली अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। और फिजिकली अट्रैक्शन इतना खतरनाक होता है कि जितने भी तेरे हार्मोन्स है अंदर के उबल के बाहर आ जाते हैं, और तेरा जो माइंड है, ये जो माइंड है जो तू अभी कुछ कर रही है, ये आउट ऑफ हो जाता है। और इस उम्र में जब इसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है तो हम भूल जाते हैं कि मेरे को कोई किताब पढ़नी है, मेरे को कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे को टेस्ट देनी है, मेरे को कॉलेज में जाना है, मेरे को नंबर 1 आना है, मेरे को अच्छा नंबर लाना है, मेरे को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेना है, मेरे को नंबर 1 लड़की बनना है, मेरे को दुनिया जीतना है। मेरा सपना है कि 25 की उम्र में मैं 100 करोड़ की मालकिन बनूं। ये सब हट जाता है और ओनली वन एक ही चीज आता है, वो वर्क में। और उम्र है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल। और इस उम्र में आपको माँ बाप, सगे सोयरे, मामा चाचा, बड़े लोग आपको आपके दुश्मन लगने लगते। क्यों? कारण क्या है? कारण है माइंड प्रोसेस। क्योंकि आपके माइंड में वो अटैचमेंट क्रिएट हुआ, जो अटैचमेंट का कारण है ये चीजें। और कोई लड़की बोलेगी सर ये रॉन्ग है, मैंने इसके लिए प्यार नहीं किया, तो दूसरा ये साधना का चैप्टर मैंने लिख दिया है, इसमें बताओ आपने किसके ऊपर प्यार किया? कोई बता सकता है? प्यार अगर ये नहीं है तो प्यार है क्या? सर मैंने इसके लिए प्यार नहीं किया, किसके लिए प्यार किया बताओ, मैं लिखता हूं। हेलो, अरे यार अगर तेरा बर्थडे है, एक बात समझ ले, तेरा नाम क्या है? शबनम। इधर आ शबनम, खड़ी हो जा। क्या बात है, ब्यूटीफुल, सच में ब्यूटीफुल गर्ल है यार। अब ये शबनम है और मैंने शबनम के ऊपर प्यार किया। मैं हालांकि करता हूँ मैं प्यार सभी के ऊपर करता हूँ यार, एज जस्ट फ्रेंड, ओके। मैंने शबनम के ऊपर प्यार किया, बहुत प्यार किया। अब शबनम का बर्थडे है, शबनम मेरे से क्या चाहिए? क्या चाहिए शबनम? गिफ्ट। और कौन सा चाहिए? देखिए इसमें 3-4 प्रकार आती है ग्रीटिंग्स, या तो अच्छा ड्रेस, अच्छी रिंग। जिसने तेरे लिए किया है बेटा, ये ध्यान से सुनो, जिसने तेरे लिए इतना खर्चा उठाया, तेरे से मोहब्बत किया, तूने भी उसके साथ मोहब्बत किया, इतनी सब अपेक्षाएं रखी, उसके बदले में अगला कुछ तो चाहेगा। अगला क्या चाहता है? ये आपके समझ में नहीं आएगा। अगला चाहता है, अगला क्या चाहता है? आई हग मी, मेरे गले में, यहां से स्टार्ट होता है। अगला चाहता है आई लाइक यू, आई मिस यू। अगला चाहता है आई किस यू। अगर हम गले मिलते हैं उसके बाद आता है किस यू। अब तो हो गए, अब किस यू। उसके बाद अगर समय मिलता है तो आगे की बात मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि वो बड़ी शर्मनाक बात है। इतना सब होने के बावजूद भी आखिर में ये प्यार कहाँ खत्म होता है पता है? इसके। और ये दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक व्यसन है माइंड। शराबी शराब पीता है अच्छा है, कोई सिगारेट ओढ़ता है अच्छी बात है, जुआ खेलता है अच्छी बात है, लेकिन कोई इसके साथ खेलता है तो दुनिया का सबसे गंदा काम है। क्योंकि ये
100 साल के लिए दिया है यार। परम पिता परमेश्वर ने, जिस भगवान को आप मानते हो, उसने आपको बनाया, बढ़िया शरीर दिया, बढ़िया खूबसूरती दी है। बांटने के लिए दी है या सुंदर रखने के लिए दी है? हम तो बांटते हैं यार, हम तो बांटते हैं किसी को। अगर मैं एक चीज बोलूं, इस शबनम को मैं मेरा जैसा टाई कोट पहन के स्टेज पर खड़ा करूं ना, और 100 लड़कों को यहाँ बिठाऊं, तो 100 के 100 इसके प्यार में पड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। क्या क्या चेंज किया मैंने गेटअप को चेंज किया, और गेटअप को जैसा ही चेंज किया, सेटअप देखो कितना अच्छा हुआ। अभी जितनी ब्यूटीफुल आज है ना, ये अभी दिखती है, ये पहनने के बाद उससे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी, तो लोगों का माइंड बदल जाएगा, क्या लड़की है यार, माशाल्लाह। आई एम राइट और रॉन्ग? यही लड़की को अगर मैंने इतना स्कर्ट पहना दिया और साला इतनी सी टी शर्ट बोमली की सुन रही तो उसी लड़कों का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा बॉडी को देखने का। वो बोलेगा क्या मॉडल है यार। आई एम राइट? सिंसियरिटी और मेंटालिटी देखो। मैंने टाई कोट पहन के लड़की को खड़ा किया तो लोग लगेंगे क्या लेजेंड है यार, क्या लड़की है, वाव गजब ब्यूटीफुल। वही लड़की को अगर मैंने स्कर्ट पहन के स्टेज पे खड़ा कर दिया, वही लोगों का माइंडसेट, सिंसियरिटी बदल जाएगी। वो बोलेगी क्या यार, मैं क्या माल है, मिल जाए तो राला मजा आ जाएगा। आई एम राइट? यही लोग है वो। अब दोनों में बड़ा फर्क है बेटा। टाई कोट पहन के जो वो लड़की यहाँ पे आती है, वो यूनिक होती है, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत होती है। वो उम्र से भले ही छोटी हो, ज्ञान से बड़ी होती है। और ज्ञान से अगर कोई बड़ा हो जाए, जो चरित्र से बड़ा हो जाता है, जो चरित्र से बड़ा हो जाता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हो जाता है। और आपका चरित्र क्या है? मैं यही सिखाना चाहता हूँ बेटा, इस उम्र में आपका चरित्र ये शरीर। पता है बेटा, एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, ध्यान से जवाब देना बेटा। मेरे को भी 4 साल की लड़की है, 2 सिस्टर थी। ये बॉडी के ऊपर कपड़ा क्यों पहना जाता है, बताओ मैं। ये बॉडी के ऊपर अगर शरीर का कोई मायने नहीं है, तो ये बॉडी के ऊपर कपड़ा क्यों पहना जाता है? तन ढकने के लिए। तन मतलब क्या होता है यार? ये शरीर ढकने के लिए। समझ में आया? अब क्यों ढका जाए चाहिए? क्योंकि ये हमारी इज्जत है, ये हमारी अब्रू है, ये हमारा शील है, ये हमारा चरित्र है। अगर हम थोड़ा भी कपड़ा निकाल के बाहर आ जाए, तो लोगों की नीयत बिगड़ने के लिए से करने लगता है, चाहे आपका बाप हो। लोगों के नियत में खोट आ जाती है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसा लिखा जाता है किसी के पिता ने किसी के लड़की के ऊपर रेप किया, किसी के सगे भाई ने बहन के साथ घिनौना काम किया, उसको बेच दिया, किसी बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की के 35-36 टुकड़े कर डाले। कारण क्या था? शरीर। जब मन चाहा हमने यूज किया, जब मन भर गया हमने फेंक दिया। और इसको अगर बेटा आप प्यार करोगे, तो मेरे नजर में ये प्यार नहीं है बेटा। ये तो एक वॉशिंग पाउडर निरमा का फिर पॉकेट है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। और इसीलिए बोला जाता है कि लड़की इंसान के पैर के नीचे की चप्पल है। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझो ना समझो, मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू लक्ष्मी है, तू 9 अवतार है देवी के यार। तू जगदम्बा है, तू काली है, तू महाकाली है, तू दुर्गा है, तू रणचंडिका है, तू झांसी की रानी है, तू सावित्री है, तू मदर टेरेसा है, तू क्या नहीं है यार। लेकिन अपने देश की राष्ट्रपति हुई, अपने अमरावती की लेडी प्रतिभा देवी पाटिल, उसका ब्लाउज देखना यार। और आज की लेडी शादी होने के बाद ब्लाउज इतनी पहनती है। हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावा कर रहे हैं। और दिखावे से क्या बढ़ता है बेटा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या होता है? अटैचमेंट। और अटैचमेंट से क्या होता है? हार्मोन्स बढ़ते हैं। और हार्मोन से क्या होता है? हार्मोन से होता है कि हमारे मन में वो चीजें आने लगती है बुरी बुरी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल अटैचमेंट एंड सेक्सुअल। आप मेरे साथ अपना डफरिन हॉस्पिटल है, देखा, वहाँ पे डिलीवरी होती है। एक दिन मैं आपको लेके जाऊंगा। अगर 7 डे का वर्कशॉप मेरा कर लोगे, मैं बहुत लड़कियों को लेके जाता हूँ। आप देखना बेटा, 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां जो प्रेग्नेंट है,
एक बार मैं गया, मैंने 30 लड़की को देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गया। बाप का पता नहीं है, उसको इस्तेमाल किया, जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में छोड़ दिया, 16 साल की लड़की को पता भी नहीं होता है अबॉर्शन करने के लिए क्या लगता है। किसी ने यूज कर लिया, उसको छोड़ दिया। अब वो माँ को नहीं बता सकती, पिता को नहीं बता सकती बेटा, अब किसी को नहीं बता सकती। मुंह तो काला हो गया ना उसका, अब किसी को बताने के लायक नहीं रही। अब उसको पता ही नहीं चला, 2 महीना हो गया, 3 महीना, क्योंकि 15-16 साल में क्या पता चलता है, या पीरियड आना चालू हो जाते पता ही नहीं चलता, तारीख होती क्या है, कब क्या, कुछ पता नहीं चला उसको। 4 महीने के बाद उसको पता चला, क्योंकि पेट निकल रहा था, माँ बाप परेशान हुए, ऐसा लग रहा था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। सोनोग्राफी की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और 5 महीने के बाद अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब 16 साल की लड़की को जब मैंने देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गया। ये भगवान ऐसी सिचुएशन की थी कि जिंदगी में ना आए। आजकल के लड़का लड़कियां यही चीजें करती है, नाम सिर्फ प्यार का है। हम माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, किसी के साथ घूमने जाते हैं, हम माँ बाप को झूठ बोलते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, हम माँ बाप के साथ झूठ बोलते हैं, किसी के साथ थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाती है। पिक्चर जब देखते हैं बेटा, मैं कितने बार टॉकीज में गया हूँ, अच्छे प्रोफेशनल टॉकीज में गया, जहाँ पे 1500 रुपये टिकट होती है। लेकिन मैं देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, तो कई लड़कियां लड़कों के साथ आती है, तो थिएटर में अंधेरा होता है। अब मानो या ना मानो, हम फिल्म देखते ही नहीं है, हम फिल्म देखते ही नहीं है, कई और लोग हमारी फिल्म देखते हैं। एक लड़का लड़की जब हमने देखा एक दूसरे के गले मिल रहे थे, और साला उनका किसिंग सीन शुरू था, इधर पिक्चर दूसरा लगा था, और जैसा ही लाइट शुरू हुआ, कई लोगों का ध्यान गया, लेकिन लोगों ने नजरअंदाज किया, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे ही थे। लेकिन जब मेरा ध्यान गया, उसके बाद मैंने कभी टॉकीज नहीं देखी। कारण क्या है? किसी की बहू है, किसी की बेटी है, और हम कॉलेज बंक करके, ट्यूशन बंक करके यही तो काम करती है। और इससे मिलता क्या है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन। उसको क्या बोला जाता है? समाधान। कितने दिन मिलेगा आपको ये? जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। Am I right? जब तक घर वालों को पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन क्या होगा बेटा? तू उनके नजर में दुनिया की सबसे थर्ड क्लास लड़की बन जाएगी। उसको बोला जाता है चरित्रहीन। और थर्ड क्लास लड़की को कोई ट्रस्ट नहीं करता। फिर बहुत से लड़कियां मेरे पास आती है, बोलती है सर मेरे ऊपर मेरे माँ बाप ट्रस्ट नहीं कर रहे, कोई भरोसा नहीं कर रहा है, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर मैं उसका पास देखता हूँ और पता चलता है तुमने तो बहुत कांड करी। अब किसका भरोसा? जिसने जन्म दिया वो भरोसा नहीं करता, दुनिया क्या खाक भरोसा करेगी तुम्हारे ऊपर? जब समय था, समझ थी, बैचलर थी, फ्रीडम था तेरे पास, माँ बाप चाहते थे जो चाहे वो कर, तो उस फ्रीडम का मतलब तूने क्या किया? पढ़ाई नहीं की। उस फ्रीडम का मतलब तूने लिया किसी लड़के को अपना बना के, उसके साथ रंग रलिया बना के जिंदगी को जीलू। इसको बोला जाता है लव। राइट? इससे बढ़कर आपके माइंड में लव का डेफिनेशन क्या है, आप मुझे बताओ। मैं सच बोल रहा हूँ यार, 17 साल की उम्र में मेरा किसी से प्यार हुआ, अच्छा हुआ उस लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, नहीं किया होता बेटा रिजेक्ट, आज मैं देवदास बन जाता, शराबी बन जाता। क्योंकि कोई भी प्यार किसी के साथ भी करो, बस 2 मिनट का सेटिस्फेक्शन होता है, एंजॉयमेंट होता है, वो अपने घर हम अपने घर, शादी होगी नहीं होगी तो बता नहीं सकते, और उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। मैंने कई लड़कियों को लव मैरिज करते हुए देखा है बेटा। हम प्यार करते किसी के साथ, लव मैरिज करके भाग जाते माँ बाप को छोड़ के। अब पति के घर में बर्तन मारना पड़ता, रहने के लिए मकान भी नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर भी नहीं है। एक लड़की को देखा मैंने जब मैं पुणे में था, और मेरा फ्लाइट मिस हो गया। अब फ्लाइट मिस हो गया तो मैं ट्रेन से गया। अब 2000 रुपए को चुना लग गया फ्लाइट का मेरे को, लेकिन जाना तो था ही, तो ट्रेन के लिए गया। अब ट्रेन का देखो कि मैंने टिकट भी नहीं निकाला, क्योंकि जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर गया ट्रेन लगी थी।
अब मैंने टिकट भी नहीं निकाला, मैं वैसे ट्रेन में बैठ गया और मैंने एक लड़की को देखा, वो रो रही थी। वो ऐसे बैठी, मैं ऐसे बैठी, कई मिनटों में उसको देख रहा था। हिम्मत नहीं होती एकदम से किसी के पास जाओ, बात करो, और वो रो रही, उसने बोला कि यही है तू, हिम्मत होगी? कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने तो उसको देखा, लेकिन कोई और लोग सिर्फ उसको देख रहे थे। उसका कपड़ा फटा हुआ था, यहाँ से फटा था, यहाँ से फटा था। मैं देख रहा था, यार ये पागल तो नहीं है, रो रही है। फिर कुछ मिनट मैं सोचता रहा, फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने अपना ब्लेजर निकाला और उसको दिया, मैंने ढक दिया उस शरीर को, तो उसको सुकून मिला और जोर से चिल्लाने लगी। फिर मैं वहां से बैठ के, ये दोनों जैसे बैठी ऐसा बैठा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने पूछा डर मत, मैं तेरा बड़ा भाई। क्या हुआ? तो फिर वो और जोर से रोने लगी। मैंने बोला रो मत। फिर मैंने पानी की बोतल निकाली और उसको पानी पिलाया। मैं बोला रो मत, कुछ नहीं होगा मैं हूं। और जैसे ही उसको बोला कुछ नहीं होगा मैं हूं ना, तो मेरे गले लिपट के रोने लगी और इतनी डरी हुई थी। मैं आपको किस्सा बताऊंगा तो आपके शरीर के ऊपर कांटे आ जाएंगे। उसने बोला मेरे को किसी ने बुलाया और मैं आई, रात के 11 बजे मैं आई। तो मेरे को वो किसी खंडर, समझ में आता है, ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे उसके साथ 4 फ्रेंड्स हो रहा है और 4 फ्रेंड ने मेरे ऊपर रेप किया और मेरे को फेंक दिया। तो मैं रो रही थी, तो कोई ऑटो वाला आया। ऑटो वाले ने मेरे को ऑटो में बिठाया कि टेंशन मत ले। वो किसी और अनजान गली में लेके गया, उसने भी रेप किया, फिर उसने फेंक दिया। और टैक्सी वाला आया, तो टैक्सी वाले को मैं देखी, उसने टैक्सी में डाला, बोले टेंशन मत ले। उसने फिर अनजान जगह पे लेके मेरे ऊपर रेप किया। फिर किसी ने मेरे को प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। मेरे को जब चेतना आई तो मैं इस ट्रेन में बैठी थी और मेरे को घिन आ रही है, किस मुंह से घर जाऊं? क्या रह गया? मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे को एक चीज समझ में आई, मेरे को 2 सिस्टर है और मैंने ये कैरेक्टर को महसूस किया, यार अगर इसकी जगह पे मेरा सिस्टर होता तो क्या होता। आप सोच के देखिए, किसी एक ने किया बात अलग है, लेकिन 4 लोगों ने किया, 4 लोगों ने मिलके छोड़ दिया। किसी एक ऑटो ड्राइवर, यार जो उसके पिता समान था, उसने भी वही कांड किया। जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी पिता समान होगा या भाई समान होगा, उसने भी वही किया। कितने लोगों ने रेप की, लड़की के ऊपर रेप किया। आप सोच के देखिए कहां से हुआ। और गलती मैं बोलता हूं उन लोगों की भी नहीं है, गलती ये लड़की की है। उसने तेरे को रात को 10 बजे बुलाया, तूने क्यों जाना चाहिए था मेरे माँ? अगर कोई रात के 10 बजे बुलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे साथ वो सपने की बात करे, तेरे साथ बैठ के डिस्कशन करे कि तेरे को मैं करोड़पति कैसे बनाऊं, तेरे साथ बैठ के ये प्लान बना के दे कि 2 साल के बाद तेरे को IAS ऑफिसर बनना है। रात के 10 बजे अगर कोई लड़की को कोई लड़का कॉल करता है तो उसका मतलब सीधा है सेक्स। और इतनी सी चीज लड़की की समझ में नहीं आती, इसीलिए हमारा जिंदगी बर्बाद होता है। और इसीलिए माँ बाप टेंशन में आती है कि 20 साल के बाद कई लड़कियों की शादी हो जाती है जो गांव में रहती है। ऐसे ऐसे समाज की शादी होती है, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाती, कारण नहीं है। और गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम समझ नहीं पाते बेटा क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। आज अच्छा लगेगा, बाद में प्रॉब्लम आएगा। माय डियर, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में मैंने अनगिनत ऐसे लड़कियों को देखा, क्योंकि 2.5 लाख लड़कियों को वैसे ही नहीं पढ़ाया मैंने। कई लड़कियों के किस्से सीधे 90% लड़कियां मेरे तो ट्रेनिंग में ऐसी आई थी जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड हो चुके हैं। और 5वां बॉयफ्रेंड लड़की का होता है तो उसको भी ये बोलती है कि तू मेरा आखिरी और पहला है। तो छोड़ो
नहीं कर रहा हूँ, जो लड़का आपसे प्यार करता उसको ही पूछ के देखो, वो भी डायलॉग यही मारती है, तुझको देखा और किसी को नहीं देखूंगा। तू पहला प्यार, तू ही आखिरी प्यार, तू ही जीवन, तू ही सौर, तू ही सब कुछ, तेरे बिना कुछ नहीं। बस उसको एक काम कर बेटा, उसको बोल 1 साल कॉल नहीं करने का, 1 साल मैसेज नहीं करने का, 1 साल मिलके कुछ बन के दिखा। अगले 7 दिन के बाद तेरे को कोई बताएगा तुझे छोड़ के किसी और के प्यार में पड़ गया, कारण ही था कि तेरे को यूज करना। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको कोई ऐसा डायलॉग मारता है ना, हमें ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हमसे प्यार कर रहा है। और कौन? तू 16 की है, वो 19 का होगा, 17 का होगा, हलकट। जो खुद 4 पैसे नहीं कमा सकता, जिसने कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, दुनिया में कोई रेपुटेशन नहीं है, ऐसा हिजड़ा तेरे ऊपर प्यार करता है और तुझको ये बोलता है कि तेरे बिना जी नहीं सकता, तू दुनिया का सबसे विद्वान इंसान समझती है उसको। और मेरे नजर में वो तुच्छा है, लुच्चा है, हलकट है। कारण क्या है? वो प्यार नहीं है बेटा, वो सेटिस्फैक्शन है, यूज एंड थ्रो। क्योंकि तू कमाल दिखती है, तेरा उम्र है 16 साल का, दिखने में अच्छी है, कच्ची कली है, तो 70 साल का बुढ़ा भी बोलेगा पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देता हूं मैं, मेरे साथ मोहब्बत कर। क्योंकि लोगों की फितरत है ये, समझना हमको चाहिए। ये 100 साल का जिंदगी, उसमें भी 25 साल बेटा बड़ी नसीब से मिलता है आपको। ये 25 साल आपको काटना नहीं है किसी के साथ, यह 25 साल हमें खुद से जीना है। और क्यों जीना है पता है आप लोगों को? एक वजूद बनाने के लिए, अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपना रेपुटेशन को क्रिएट करने के लिए। कि कोई बोले एक मदर टेरेसा थी और एक शबनम थी, कोई बोले एक झांसी की रानी थी, एक शगुन थी, कोई ये बोले एक सावित्री थी, और कोई बोले एक वैष्णवी थी। ऐसा नाम आना चाहिए। इसलिए 25 साल मिलता है साला हमारे जिंदगी में, लेकिन ये 25 साल किसी के साथ हम काट डालें। मैंने पिछले बार भी कई लड़कियों को सिखाया था, प्यार सभी से करो, मांगो किसी से नहीं। प्यार अलग है, क्रश अलग है, समझ में आता है? हमें कोई पसंद आता है, वो क्रश है यार। प्यार अलग होता है। प्यार का मतलब समझते? अगर मैंने शगुन के ऊपर प्यार किया तो मैं इसको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि उसके बदले में ये मेरे को करे, पहला चीज। नंबर 2, मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे इससे कि मेरे को बर्थडे के दिन ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन मैं इसको एक सवाल पूछूंगा, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आया, ट्रस्ट मी, एक कॉल जरूर किया। रात के 2 बजे भी कॉल किया, बंदा हाजिर है। इसको बोलता है प्यार। क्यों? क्योंकि एहसास है मैंने प्यार किया, इसके बदले में मैं चाहता हूं ये खुश रहे। और जब भी ये मेरे से कॉल करेगी, मैं एक ही सवाल पूछूंगा, तू हैप्पी है? पढ़ाई बढ़िया चालू है? कोई दिक्कत है? किताबें बराबर है या खरीद दूं? ट्यूशन लगाई है? पढ़ाई में मन लगता है या मेरे वजह से डिस्टर्ब होती है, मेरी सॉरी, मैं कॉल नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है 12वीं में तू अच्छे परसेंट से पास होवे, क्योंकि तेरे माँ बाप का ट्रस्ट और मजबूत है। प्यार तो जिंदगी पड़ी है, इसको प्यार बोला जाता है। जो तेरे को मोटिवेट करता है, तेरे को इंस्पायर करता है, तेरे को एक कदम आगे लेके जाता है। ऐसा कोई लड़का मिलता है बेटा, उसको छोड़ो मत। ये किस्मत से मिलता है। लेकिन तू पढ़ाई करने जा रही है, तू ट्यूशन जा रही है, कोई किसी का मैसेज आ रहा है, आज पढ़ाई, आज कॉलेज नहीं गई तो चलेगा ना? जरूरी है कॉलेज जाना? क्यों? समय नहीं मिलता, चलो कॉलेज बंद करके घूमने जाएंगे। अगर कोई हलकट ऐसा मिलता है तो समझ ले वो कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा है तेरे को, वो तो तेरे को यूज कर रहा है। कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस। और हम फिर उसी में लगे रहते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, इतने टेंशन में आते हैं। पता है लड़कियों की चिड़चिड़ाहट क्यों बढ़ती है बेटा ये उम्र में? इस कारण के वजह से कि उसका मन पूरा डाइवर्ट होता है, तो माँ बाप समझ में नहीं आते, घर समझ में नहीं आता, स्कूल कॉलेज किताबें समझ में नहीं आती, रात दिन उसी की भक्ति करती है जिसने इसको आई लव यू बोला था। वो तो अपने घर में खुश है साला,
लेकिन तूने तेरी जिंदगी को देख कैसा बना लिया है और पूरी खत्म हो जाते तू अंदर से, बाहर से, माइंड से, थॉट से, बॉडी से। सपना टूट जाता है और जिंदगी में वो सपना कभी नहीं बनता। माय डियर फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार में अगर ये चीजें होती है तो सबसे बड़ा गलत काम है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ट्रस्ट में छोड़ दो उसको। लेकिन अगर कोई आपका अच्छा फ्रेंड्स है और ये बोलता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ पढ़ाई के लिए, तेरा सपना पूरा करने के लिए, उसके फ्रेंडशिप को कभी मत तोड़ो, क्योंकि फ्रेंड्स ही होते हैं जो कुछ करती है, आगे लेके जाती है। लेकिन तुम बार बार यही करते हो उसी के साथ, चलना आज यहाँ जाएंगे, वहां कैफे जाएंगे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए किसी से बात मत कर, तो ये प्यार नहीं है, जबरदस्ती है। फिर अगर मान लो कि ये लड़की ने ये लड़की से प्यार किया, ये लड़का ये लड़की है, दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और लड़की किसी और के साथ बात कर रही है, इसको जेलसी नहीं होनी चाहिए। या लड़का किसी और के साथ बात कर रहा है तो इसको जेलसी नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नो, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, इससे बात मत। तू क्या भवानी है? तू क्या दुनिया की तोप है? 100 तोंडे, माकड तोंडे, ढुंगण खातवाले, नकलीन वारा झाले, भोकणी चालली मोठी गोष्टी करायले, कोण आहे हो तू चोट्टे? वेरी सॉरी यार, गाली निकल जाती है कभी कभी, मेरा मन नहीं चाहता मैं आपको सिखाओ कि बच्चे उसमें मग्न होने चाहिए, पता नहीं चलेगा साला 35 मिनट कब खत्म हो गया। बच्चे ने बोलना चाहिए सर वंस मोर, और सिखाओ। जैसा कोई गाना अच्छा लग जाता है ना तो ऑडियंस बोलती है वंस मोर और गाओ। समझ यार, आप 1 घंटे से मेरे साथ बैठे हुए यार, कभी किसी को प्यार का साधना मतलब क्या है? प्यार का पहला मीनिंग है विचार। क्या है? विचार। दूसरा है संस्कार। दूसरा क्या है? तीसरा है आदत। तीसरा क्या है? आदत। उसके बाद है स्वभाव। उसके बाद क्या है? विचार, संस्कार, आदत, स्वभाव, नीति, नियत, दूरदृष्टि, काबिलियत, बिहेवियर, नेचर, माइंड पावर, ज्ञान, इंटेलिजेंट, क्वालिटी, यूनिकनेस, वैल्यूएबल। ये चीजें अगर किसी इंसान में आ जाए ना बेटा, तो उसके ऊपर तुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया पहले से उसके प्यार में पड़ जाती है। क्योंकि ऐसा इंसान और ऐसा लड़का मिलना ये तो किस्मत की बात होती है। और तू चाहती है कि इसके ऊपर प्यार ना करके तू इसमें आ जाए और ये सब चीजें तेरी बदल जाए। ये सब चीजें बदलने के लिए 5 साल लगता है। कितना? और 5 साल के बाद तेरे ऊपर पूरी दुनिया मरेगी, तुझे दिक्कत आएगी किस किस को प्यार। समझ में आया? आखिर में प्यार ही सिखाया ना। अब इसमें एक चीज बोलो, इसमें कौन सा शरीर है? प्यार करो तो विचारों के साथ करो। एक लड़की ने मेरे को, जो मैं पुणे में था, तो मेरे को बोला आई लव यू रोजी। मैं बोला ओए तो निकल पड़ी साली। और कमाल की लड़की थी यार, कमाल की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी प्यारी लड़की। आज भी जाता हूँ तो उसको मिलता हूँ। 2 बच्ची की माँ है अभी। लेकिन इतनी पागल थी मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता यार। करीब 7,000 लड़कियां मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार थी मेरे प्यार में। करीब कितनी? 7,000। उसमें से तो 2,000 महिलाएं थी। हाँ, आपकी मम्मी की इतनी बोले पति को छोड़ देती, बच्चों को छोड़ देती, आपके साथ। मैंने बोला ट्रक लेके क्या करूं? मैं स्कूटी के तलाश में हूँ, मेरे नसीब में ट्रक आ रहा है। उसको पहले से
है, स्टेपनी भी है। तो मैंने बोला मेरे भी सॉरी, पढ़ो सिर्फ मेरे से, प्यार भले ही करो लेकिन अपेक्षा मत करो कि मैं मिलूं। मेरे विचार लो आप, मैं विचार दूंगा। अगर प्यार करना है तो मेरे ऊपर मत करो, मेरे विचारों के ऊपर। समझ में है? जो इंसान के विचारों के ऊपर प्यार करता है बेटा, उसको भी धोखा नहीं मिलता, बैड फीलिंग्स नहीं आती। वो छोड़ के भी चला गया तो सुकून मिलता है, कुछ सीखा, परिवर्तन आता है। मान लो आप मेरे संगत में हो, मैंने 2 साल आपको पढ़ाया, 2 साल के बाद मैं 1 साल के लिए बाहर भी चला गया ना, तो जिंदगी में तू किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे इतने खतरनाक विचार तेरे माइंड में आ गए। उस माइंड के हिसाब से और मेरे विचारों के ऊपर तूने इंप्लीमेंट करके अपने आप को इतना काबिल बनाया कि कई लोग तेरे ऊपर प्यार करने लगे। और जब कई लोग तेरे ऊपर प्यार करने लगे तो तेरा प्यार तेरे प्रति कितना बड़ा होगा। और कई लड़के बोलेंगे आई मिस यू, आई लाइक यू, आई लव यू, तो बोलेगी आई हेट यू। क्यों? मैं मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे गुरु ने बोला तेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है और मुझे आपकी जरूरत नहीं। क्योंकि प्यार का मतलब मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया, प्यार का मतलब है अच्छे विचार। और तुम में कौन से ऐसे विचार है कि तुम्हारे विचार लेके मैं ग्रेट बनूं? मैं तो मेरे गुरु के विचारों के कारण स्टेज पे आई, तुम तो ऑडियंस हो, तुम तो ये भी बैठे हो अभी तक और बोलते हो आई लव यू। तो दिक्कत है, डिफरेंस है, स्टेटस है माय डियर। समझ में आ रहा है? मैं जब ग्रेजुएट लेवल में था तो मैं टीचर्स को पढ़ाता था, मेरे कॉलेज के टीचर्स को, पीडी का क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मानो 1500 बच्चे और 200 टीचर्स आजू बाजू सब आते थे मेरा सैटरडे का क्लास अटेंड करने के लिए। 200 टीचर्स अलग अलग स्कूल कॉलेज के थे, 1500 स्टूडेंट मेरे कॉलेज के, मेरे से सीनियर थे, टीचर प्रिंसिपल सहित मेरे पीडी के सेशन में बैठते थे और मैं उनको सिखाता था इंटेलिजेंस क्या होता है। और जब मैंने ग्रेजुएट पूरा किया तो मेरा प्रिंसिपल से इतने सब बच्चे रोए कि इसके जैसा लड़का नहीं देखा। और न जाने कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया, मुझे करना चाहिए था लेकिन लड़कियों ने किया। मैंने आई हेट यू बोला इस कारण की वजह से, मुझे बॉडी के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। तेरे में मेरे से ज्यादा नॉलेज है तो मैं प्यार करूंगा वो नॉलेज को गेन करने के, क्योंकि नॉलेज से इंसान बनता है, थॉट से इंसान बनता है। अगर मैं बेहतरीन इंसान हूं, मेरा स्वभाव अच्छा है और ये शगुन मेरे साथ रहेगी 2 साल तो इसका भी स्वभाव अच्छा बनेगा। बोलते ना लोग इसका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ी रिएक्ट करती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम किसी के संगत में वैसे रहती है। 2 हरामी अगर मिल गए तो तीसरा भी हरामी हो जाएगा ना। अब मान लो कि तनु 2 लड़कियों के साथ रहती है और दोनों भी लड़कियां यूज एंड थ्रो, कि सिर्फ तनु को बांध के रखती है, वो मैं जो बोलूंगी वो ये तनु के अंदर ये संस्कार आ जाएगा कि ये भी किसी को बांध देगा, बोलेगा जो मैं बोलता हूं वो कर। तो जिसके साथ ये रहता है उसने गलत सिखाया। प्यार का मतलब ये नहीं है बांधे रखो, प्यार का मतलब ये है खुला रखो, जहां जाने पंख है उड़ने दो, लेकिन ट्रस्ट मी। किसी ने मेरे को पूछा प्यार का मतलब क्या, मैंने बोला प्यार अगर किसी से करते हो तो इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, उसके बदले कुछ नहीं मांगो। अगर किसी ने उसको ये बोला कि आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, उसके मन में पहला विचार तेरा आना चाहिए कि कोई था मेरी जिंदगी में इतना प्यार किया लेकिन आज तक कभी नहीं बोला कि ये चाहिए। लोग छोड़ के ही नहीं जाएंगे आप। मेरे लाइफ में बेटा अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अभी 31 साल का हूँ, 31 साल की उम्र में न जाने मैंने करोड़ लोगों को देखा होगा और उसमें से 10-5 लाख लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, उसमें से 2.5 लाख बच्चे मेरे हुए। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़का लड़की में कोई छोड़ के चला गया। ये हुआ कि मैं छोड़ के आया, मुझे कोई छोड़ के नहीं गया। कारण क्या था? अंडरस्टैंड। मैंने किसी को बॉडी देख के, किसी को देख के कभी जजमेंट नहीं दिया। मैंने यूनिकनेस देखा, क्वालिटी देखा, अगर थी तो उसको बेटर बनाया, नहीं थी लाया। एक टीचर, एक मेंटर का काम क्या होता है? ये चीजों को आपके अंदर क्रिएट करना और ये सिखाना कि तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, बस देख यार। आईना कभी झूठ बोलता है बेटा? हाँ? तुम आईने की तरफ जाओ और आईने के सामने खड़े होकर देखो, जो तुम हो वही दिखोगे, लेकिन आईना सच में झूठ बोलता है।
आईना वही दिखाता है जो दिखता है, जो होता है वो नहीं दिखाता। कभी आईने के सामने खड़े हो गए और तेरा मन कैसा है आईने दिखा रहा है, तेरे विचार कैसे दिखा रहा है, तू गलत है या सही है दिखा रहा है, तो कैसे बोलती हो आईना कभी झूठ नहीं बोलता? मैं बोलता हूँ सबसे झूठा आईना है, क्योंकि आईना वही दिखाता है, आईना कभी फितरत नहीं दिखाता। और ये जो रविंद्र तायडे नाम का जो आईना है ये सब कुछ दिखाता है, क्योंकि ये बाहर का कुछ नहीं सिखाता, ये अंदर का सिखाता। लोगों में और मुझ में एक फर्क है यार, मेरा जो चीजें, मेरा जो बोली भाषा है, मेरे जो वर्ड्स है वो चूकते हैं, जरूर चूकने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने भी लगा लिए वो बदलता है, और ये संसार का नियम है परिवर्तन। मैं चाहता हूं कि आप बदलो, भले ही आपको बुरा लगे, इसने क्यों गाली दी, इसने क्यों ऐसे सिखाया, अच्छी बात है, गाली देना तेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार नहीं कि मैं तेरे को गाली दूं, फिर भी दे रहा हूं इस कारण से कि तू ना बिगड़े और तू बर्बाद ना होवे और तेरा 35 टुकड़े ना होवे, तेरे ऊपर रेप ना हो। इसीलिए अगर मैं तुमको गाली देता हूं तो अच्छी बात है, गलत नहीं है, सुधर गई तो बच जाएगी। लेकिन इतना सिखाने के बाद भी आप नहीं सुधरे तो बेटा अपेक्षा ही करना गलत बात है फिर कि तू डॉक्टर बनी, तू इंजीनियर बनी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हर लड़की सब कुछ बनने के लिए तैयार होती है। न जाने यार 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या हो जाता है, कुछ नहीं बनती, सिर्फ माता बनती है, और फिर बोला जाता है हे माता तुझे कुछ नहीं आता। और ग्रेजुएट की लड़कियों को देखो, सोकलेला पराठीचं बोन खपडल्या खापडल्या कायच्या काही दिसते, आपली माय चांगली असते गादर गुजर, आणि 12वी झालेल्या पोट्ट्या पाहतो मी खेपडल्या खापडल्या थुकाले मन करत पोट्ट्या होय। कारण काय आहे, पावडरचे थर लावते, फेरेन लावली, पटकन आपलं भक्कन निघालं, चोपडलो तो मैं कैसी दिखती हूँ, लात मारतो तू यार। इतनी खूबसूरत पावडर काढ बरं, पावडर काय नळावर तोंड धुवली, अरे बाबा दचकते माणूस भूती पावडर लावल्यावर त्याच्या माय भी कोणी चांगलं दिसते। लेकिन बेटा अभी जो 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के लड़के होते ना, इनकी ब्यूटी नेचुरली होती है, सच में नेचुरल ब्यूटी है, बड़ी खूबसूरत हो यार। लेकिन अगर इसको मेंटेन रखना है, इसके ऊपर फोकस करें। 17 साल की उम्र में मैंने इसके ऊपर फोकस किया, आज 31 का हूँ, आज तक किसी को मैंने यस नहीं बोला, इसीलिए आज भी 31 की उम्र में हैंडसम हूँ। और न जाने मेरे जैसे कितने लोगों को मैं देखता हूँ यार, साला लड़का 25 का दिखता है, ऐसा लगता है 2 लड़कों का बाप है, और बोलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं बोला दाढ़ी बोकड़े ये। आज के बच्चे ना सिर्फ दाढ़ियां बढ़ाते, पता है क्यों बढ़ाते दाढ़ियां? खर्रा खा खा के गाल ऐसे हो गए, तो ये दिखे ना इसीलिए बाल बढ़ाओ, ताकि गोलू मोलू दिखता है, लच्चा लगता है, रुबाबदार नहीं, त्याला दाढ़ी काढायला खापर कुंडीपेक्षा पत्तर दिसते थे। तेरा मन करेगा थूकने का, यही 500 टोटिया मिला था मेरे को। तो सच बोल रहा हूं मैं, अभी तो 12वीं ग्रेजुएट लेवल की लड़की यही तो धंधा कर रही है, समझ में यही। लेकिन जिंदगी में 31 का हो गया बेटा, मैंने कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाई, क्योंकि बढ़ाने का काम ही नहीं पड़ा। मैं नेचुरली जैसा था वैसा वो, आई एम हैंडसम बॉय। और मैं 50 का भी होगा ना, ऐसा ही दिखूंगा तुमको। लोग बोले, कहीं महिलाएं बोलती है आपकी शादी हुई, मैंने बोला नहीं, आपकी मर्जी क्या है करना चाहते हो। मैं लड़कियों को काफी बार बोलता हूँ मत बोलो सर की शादी हुई, 4 साल की लड़की है, पता तो चले। प्रपोजल आती है बेटा, लेकिन पता नहीं चलता यार भावना में तो कभी कभी तुम्हारी भावना किधर चली जाती है। याद रखना ये चीज माय डियर फ्रेंड, भाई ऐसा आपको कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए सुनने वाले सुनते, अभी मैंने इतना अच्छा सिखाया, सभी सुनेंगे। अरे लोगों ने भगवान का नहीं सुना, मैं तो एक आम इंसान हूँ, सभी नहीं सुनेंगे, लेकिन किसी एक लड़की ने भी सुन लिया और बोला कि सच बोलता है ये बंदा, पहले काम करना चाहिए, बाद में अपने आप दाम मिलता है।
17 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया अपने ऊपर। ये तो पेट अभी निकला है बेटा मेरा, एक्सीडेंट के बाद। एक्सीडेंट के पहले मेरे को अगर देखा होता ना कच्ची कली दिखता था। लोग हॉट तो आज बोलते, पिछले बार तो मेरे को सेक्सी बोला था। ये अपनी ट्रेनिंग में बोला था, सब लोग देखते बोले अच्छा अरे वाह। हाँ ये अब देखो यार, जब कोई ऐसा बोलता है ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो 21 की उम्र में अपन भी साला टाइट है बिल्कुल। और मैं 19 साल की 20 साल की लड़की को देखता हूँ खापर कुंडी, सब बोलेंगे 4 बच्ची की अगला बच्ची की माँ डबरी, और ये बोलती कि मेरे ऊपर प्यार करो करो। और इसके ऊपर देखिए, अब आप अगर मेरे साथ हर दिन आए ना, 7 दिन बाद ऐसा लगेगा ये दुनिया है। और फिर पता चलेगा 1 साल अगर मेरे साथ रहे ना आप, तो जो लड़का आपसे प्यार करता है या किसी ने आपको प्रपोज किया है, आपने ठुकराया है, ऐसे करोड़ मिलेंगे आप, जान देने के लिए, चॉइस देने की। आज तो किसी की चॉइस है। 2 साल जाने दे मेरे साथ। ये मोहिनी नाम की लड़की है, साला अभी तो 1 साल होने का है। 2023 के बाद इसकी चॉइस होगी कौन तो सांड आना चाहिए। मैं तो सांड को रिजेक्ट। क्यों? एक लड़की कमाल की है यार। ये बबली कुमारी को देखो आप, साला मैं बहुत प्यार करता हूँ ये लड़की से, मेरी बच्ची है, बहुत प्यार करता हूँ इससे। और ये अगर झारखंड में कॉल लगाएगी रांची को, लड़कियां पैसा ऑनलाइन भेज रही है 7 दिन के लिए, ऑनलाइन। पता है क्यों? कमाल दिखती है यार। मन कंट्रोल में नहीं, ये बवाल कर सकती है। आपको कमाल करना है या बवाल करना है, यू विल डिसाइड। कमाल करना है तो ये सीखना पड़ेगा, बवाल करना है तो गली गली में कुत्ते पड़ेंगे। कोई भी आपके पीछे लगने के लिए तैयार है, लेकिन कमाल करने के लिए छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, कुछ अपनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और आपका अभी आपके पास समय नहीं। 12 स्टैंडर्ड के कितने बच्चे मेरे क्लास में? 12, 11, 12। क्या बात है यार, माशाल्लाह। यानी कि आधी 80% मेरे पास 11, 12 के, और सबको सलाह दूंगा बेटा 7 डे आने के लिए। एक चीज सीखो 7 डे मेरे से, बेहतरीन स्टडी मेथड, डेवलपमेंट, माइंड पावर, यूटिलाइजेशन सिस्टम, इमेजिनेशन पावर, ग्रास्पिंग पावर, साला इतना सीखो। सेल्फ डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। साला कोई भी सवाल कॉलेज में पूछे आंसर होना चाहिए। अंग्रेजी मैथमेटिक्स इजीली सॉल्व होना चाहिए। साला जिस कॉलेज में जाएंगे बादशाह। क्लियर हो रहा है? और आरटी क्लब का ट्रेनिंग मैंने इसीलिए लिया ना, मैंने पैसा बचाया, मैंने कपड़े बचाए, उसके बाद गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है यार। और घूमने के लिए अलग अलग प्लेस जाता हूँ। फरवरी मार्च में तो गोवा जा रहा हूँ, और गोवा जा रहा हूँ आपके जैसे लड़कियों को लेके, बड़ा मजा आता है। मैं साल भर में 2 ट्रिप करता हूँ, एक विदेश की करता हूँ। ये तो पहला 20 साल इसके ऊपर काम, पूरा 20 साल के बाद तो ये सब कुछ मिलेगा। बेहतरीन बॉडी, बेहतरीन पैसा, बेहतरीन कपड़े पहनोगे, साला बेहतरीन गाड़ी होगा, बेहतरीन जूता, बेहतरीन सब कुछ बेहतरीन होगा। लगता है सभी को? आपको नहीं लगता यार कि प्लैटिनम की साला आप अंगूठी पहनो, रिंग पहनो, प्लैटिनम गोल्ड की तो सभी पहनते हैं। आपको नहीं लगता 5,000 से लेकर 5 लाख तक वॉच आपने पहननी चाहिए? आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आज से 10 साल बाद की पहला स्कूटी बढ़िया सा मेरे पैसों से खरीदूं, और आने वाले 10 साल बाद मेरे पास अपनी कार होनी चाहिए, जिस कार में मेरा बापूजी बैठे और बोले मेरे लड़की। ये 10 साल इतना मेहनत करना है सर मेरे को, कि मेरे को ग्रेजुएट कंप्लीट करना है, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मेरे को डिग्री भी लेना है, और मेरे को काबिल लड़की भी बनना है। और ये सब कुछ हो सकता है माय डियर, अगर आप इसके ऊपर काम करें। मेरा काम समझाना था, आपका काम समझना था, सीखना था। मेरा इतना ही होता है, क्योंकि पैसा दिया आपने तो मेरे को ऐसा लगता है सीखो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी ने सीखा होगा, लव का मतलब है प्रेम, और प्रेम किससे करना है मैंने सिखाया। 2 चीजें आपके तरफ है, अगर इसके ऊपर प्यार किया तो एक आइडेंटिटी बनेगी, इसके ऊपर प्यार किया तो आप 3rd क्लास बन सकते हो, कोई आइडेंटिटी नहीं। समझ में आ रहा?
और आदत को बदलना है, थिंकिंग को बदलना है, नेचर को बदलना है, बिहेवियर को बदलना है, माइंड को बदलना है, और सबसे बड़ी बात इमेजिनेशन पावर। मैं कल किसी लड़की को कल सिखा रहा था कि अगर आपका सपना है कि आपको 90% आना चाहिए और वो इमेजिन करते हो तो हर तरफ आपको 90% ही दिखेंगे, और 90% के लिए स्टडी करो तो 90 के ऊपर आएंगे। ये इमेजिनेशन तो ये कैसा बढ़ता है 7 डे के वर्कशॉप में सीखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।